जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद क्या करने वाले हैं? 30 साल का युवा विधायक तो बन गया है, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है? इंडिया और एनडीए में से क्या किसी एक में महतो शामिल होंगे? जयराम महतो का इसे लेकर क्या प्लान है? आज विस्तार से इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने खुद को सीएम रेस से पीछे कर दिया है। तमाम उठापटक की खबरों के बीच शिंदे मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है कि वो सीएम नहीं बन रहे हैं। उन्हें बीजेपी का सीएम बनने से भी कोई ऐतराज नहीं है। जो पीएम मोदी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर है। अयोध्या, काशी, मथुरा, फिर संभल के बाद अब अजमेर को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसे निचली अदालत ने आज स्वीकार कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में हुए बवाल के बाद योगी आदित्यनाथ अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने जा रही है। अब प्रदेश में पत्थरबाजों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार सार्वजनिक स्थानों पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाएगी और उनसे वसूली भी करेगी। अब विस्तार से आपको बताते हैं कि जयराम महतो झारखंड में क्या करने जा रहे हैं। जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद से ही एक्शन में जरूर दिखे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले वायरल हो रहा था, जिसमें वो पुलिस कर्मियों को काम करने के अंदाज और उसमें सुधार करने की नसीहत दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो पुराना है या चुनाव जीतने के बाद है, लेकिन महतो के समर्थक उसे खूब शेयर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि महतो का रुख चुनाव जीतने के बाद नरम रहेगा या फिर कड़क। सवाल यह है कि जयराम महतो की आगे की राजनीति कैसी रहेगी। तो इसे लेकर जयराम महतो से अखबार ने कुछ सवाल किए। जयराम महतो ने उन सवालों के जवाब में कहा, हम 5 साल तक अकेले रहेंगे, फिर बाद में परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। सिद्धांत और सत्ता अलग विषय हैं। सिद्धांत से जनता का हीरो बन सकते हैं, लेकिन जनता के लिए काम करने के लिए सत्ता जरूरी है। मैं आज भी सत्ता को महत्व नहीं देता। समय, पार्टी और जनता की मांग को देखते हुए जो निर्णय होगा वही किया जाएगा। तो एक मजे हुए राजनेता की तरह जयराम महतो ने इसका जवाब दिया। वहीं बीजेपी और एनडीए को जिन 14 से 15 सीटों पर नुकसान हुआ, उसे लेकर कहा जा रहा था कि जयराम महतो की पार्टी ने इनके वोट काटे हैं। लगातार ये बातें चल रही थी। तो इसके जवाब में जयराम महतो ने कहा कि वोट काटने वाले को 11 लाख वोट नहीं मिलते। अब विधायक बनने के बाद जयराम महतो युवाओं के लिए रोजगार खोलने, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। वो बड़ी फैक्ट्रियों को आमंत्रण देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंडी युवाओं को उसमें नौकरी देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो लगातार वो अपने मिशन के लिए निकल पड़े हैं और लगातार वो यही बात हर चुनावी सभा और हर इंटरव्यू में पहले भी कहते आए थे और अब भी लगातार जो भी उनसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो लगातार यही बात कर रहे हैं। तो अब लगातार सभी को इंतजार है कि जयराम महतो किस तरीके से उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी, वो किस तरीके से कामकाज करेंगे। लेकिन फिलहाल जयराम महतो अब जब पहली बार विधानसभा में बोलेंगे तो वो किस अंदाज में बोलेंगे, क्या उनका नरम अंदाज रहेगा या कड़क, ये सभी को जानना है। सभी की इस पर रुचि बनी हुई है। सोशल मीडिया पर तमाम जयराम महतो के वीडियोज़ लगातार पुराने और नए वायरल हो रहे हैं, जिसमें जयराम महतो अलग अलग विषय पर बातचीत कर रहे हैं। कई बार वो कड़क अंदाज में नजर आते हैं, तो कई बार वो नरम तरीके से झारखंडियों के लिए और उनके अंदाज में बात करते हैं, आदिवासियों के अंदाज में बात करते हैं और जो झारखंड के स्थानीय लोग हैं उनके अंदाज में बात करते हैं, जो वहाँ के लोगों को खूब पसंद भी आया है। और यही चीज़ है कि लोगों को उनके विषय पसंद आए, उनके मुद्दे पसंद आए और वो विधायक बन गए हैं। लेकिन जितनी उनको उम्मीद थी, फिलहाल उतनी उम्मीद में तो वो खरे नहीं उतरे, लेकिन अपनी सीट वो जीतने में कामयाब रहे हैं। तो जयराम महतो का अब अगला स्टेप कैसा रहेगा? क्या जयराम महतो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया।